16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी बढ़ाता है। नई नवेली दुल्हन को 16 श्रृंगार करना होता है। दुल्हन के लिए ये शुभ माना जाता है। जानिए इसका असली महत्व। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। 16 श्रृंगार का हिंदू सभ्यता में एक अपना ही महत्व है। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार बेहद जरूरी होता है और इसका सीधा संबंध प्राचीन काल से है। 16 श्रृंगार करना एक प्राचीन परंपरा है। पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी बढ़ाता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शादी से भी है। नई नवेली दुल्हन ही 16 श्रृंगार कर सकती है और दुल्हन के लिए यह शुभ भी माना जाता है। बता दें कि महिलाओं को प्राचीन काल से ही परिवार की मान प्रतिष्ठा का केंद्र माना जा रहा है। यही नहीं, शास्त्रों में भी यह कहा जाता है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सज्जा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अनिवार्य रूप से हर दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, मगर आज के समय में हर दिन 16 श्रृंगार कर पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद तक नववधू हर पूरी तरह से 16 श्रृंगार की हुई नजर आती हैं। अब बात करते हैं क्या होता है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं, जिसमें बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और पायल जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी सुहाग के चिन्ह होते हैं। यह देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई स्त्रीत्व और उर्वरता का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से हैं ये श्रृंगार और इनका क्या महत्व है। कुमकुम या बिंदी। माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना पुराणों में काफी शुभ माना जाता है। कुमकुम या सिंदूर से सुहागन महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं। हालांकि यह बिंदी लगाने के लिए कुमकुम या सिंदूर का इस्तेमाल कम हो गया है। अब स्टिकर बिंदी का चलन बढ़ गया है। दूसरा है सिंदूर। पुराणों में सिंदूर का सुहाग का प्रतीक माना गया है। असल में सिंदूर नारंगी रंग का होता है, लेकिन अब महिलाएं ज्यादातर सिंदूर लगाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। तीसरा है काजल। आंखें मन का आईना होती हैं। ऐसे में अगर हम अपनी आंखों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी खूबसूरती में चार चांद कैसे लगेंगे। इसलिए हम काजल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे काजल एक ऐसा श्रृंगार है जिसे आंखों पर लगाने से चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। साथ में 16 श्रृंगार में भी शामिल किया गया है। माना जाता है कि काजल बुराई नजर से बचाता है। हर सुहागन का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक उसके हाथों में मेहंदी ना हो। किसी भी शुभ काम से पहले सुहागन महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। मान्यताओं के अनुसार नई नवेली दुल्हनों के हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा चढ़ता है, उनका पति उनसे उतना ही प्यार करता है। पांचवा है ब्राइडल आउटफिट। लाल रंग का जोड़ा भी सुहाग का प्रतीक होता है। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है। ऐसे में दुल्हन शादी में जो भी जोड़ा पहनती है उसका रंग लाल होता है। हालांकि आज के समय में कई रंगों के ब्राइडल आउटफिट आने लगे हैं जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं। छठा है मंगलसूत्र। शादीशुदा महिलाओं का सबसे खास और पवित्र गहना होता है मंगलसूत्र। इसके बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा है। इसके काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से बचाते हैं। 7th पॉइंट इज नथ। वैसे तो महिलाएं नाक में लौंग पहनती हैं, लेकिन नई नवेली दुल्हन शादी में नथ पहनती हैं। 8वां पॉइंट इज मांग टीका। सिंदूर लगाने और मांग टीका पहनने के बाद हर महिलाओं की सुंदरता में निखार आ जाता है। 8वां गहना है मांग टीका। सिंदूर लगाने और मांग टीका पहनने के बाद हर महिलाओं की सुंदरता में निखार आ जाता है। मांग टीके के माथे के बीच बीच में पहना जाता है। मांग टीके को माथे के बीचों बीच पहनने से एक मान्यता है कि शादी के बाद नववधू अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चलेगी। 9वां पॉइंट है गजरा। गजरा बालों को संवारने और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। माँ दुर्गे को मोगरे का गजरा बहुत प्रिय है, इसलिए इसे भी 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। 10वां है झुमके।
कानों में झुमके पहनने से नववधुओं के लिए शुभ माना जाता है। कानों में पहने हुए झुमके नववधुओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पुराणों के अनुसार शादी के बाद नववधु को पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहने के लिए झुमके पहनाए जाते हैं। 11वां है बाजूबंद। बाजूबंद नई दुल्हनों के लिए बाजुओं पर पहनती हैं। बाजूबंद का आकार हाथ में पहनने वाले कड़े की तरह होता है। यह आभूषण सोने या चांदी का हो सकता है। पहले तो हर समय बाजूबंद पहने रहती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा मुमकिन नहीं है। और बाजूबंद पहनने के पीछे ये मान्यता है कि इससे परिवार के धन की रक्षा होती है। 12वां है चूड़ी। सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं चूड़ियां। ऐसा मान्यता है कि सुहागन महिलाओं की कलाइयां सूनी नहीं रहनी चाहिए, ये हमेशा चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। अगर लाल रंग की चूड़ियों की बात करें तो ये इसका संकेत देती हैं कि शादी के बाद वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट है, जबकि हरे रंग की चूड़ियों का प्रतीक है कि शादी के बाद अपने परिवार में समृद्धि आएगी। 13वां पॉइंट है अंगूठी। शादी से पहले सगाई की एक रस्म होती है जिसमें वर वधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ रामायण में भी है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। 14वां पॉइंट है कमरबंद। कमर में पहनने जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। शादी के बाद महिलाएं इसे पहनती हैं। कमरबंद में नववधु चाबियों का गुच्छा लटका कर रखती है। ऐसी मान्यता है कि कमरबंद पहनना इस बात को दर्शाता है कि सुहागन अब अपने घर की मालकिन है। 15वां है बिछुआ। इससे कई जगह पर बिछिया भी कहा जाता है। बिछिया को पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। यह चांदी का एक आभूषण है। मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का दुल्हन हिम्मत से सामना करे, इसलिए पैरों में बिछुआ पहनेगी। और आखिरी पॉइंट है पायल। अब बात करते हैं पायल की। चांदी से बने पायल को सुहागन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि पायल और बिछुओं को चांदी से ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने को हिंदू धर्म में पवित्र धातु का स्थान दिया गया है। सोने का इस्तेमाल सिर्फ देवी देवताओं के लिए मुकुट बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे में अगर महिलाएं पैर में सोना पहनेंगी तो भगवान का अपमान होगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तो आपको 16 श्रृंगार के बारे में सब कुछ मालूम हो गया होगा। वैसे शादी के बाद सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हालांकि आजकल की लाइफस्टाइल में कुछ चीजें बदल गई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय सलाह दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।